मित्रों, भाइयों और बहनों, जरा अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, अगर इस संसार से दया नाम की चीज को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? इंसान का चेहरा होगा, पर दिल तो पत्थर हो जाएगा। हाँ, सोचकर देखिए, अगर हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचे, दूसरों का दर्द न समझे, किसी भूखे को खाना न दे, किसी दुखी को सांत्वना न दे, तो क्या ये धरती, जो आज भी माँ की तरह हमें संभालती है, जीने लायक रह पाएगी? दया, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये तो मानवता की आत्मा है। दया वह शक्ति है जो नफरत को प्रेम में, क्रोध को शांति में और अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। कबीर दास जी ने कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसका अर्थ है कि सारे धर्मों की जड़ दया है और सारे पापों की जड़ अभिमान। जब हमारे भीतर दया होती है तो हमारा हर कर्म, हर सोच, हर नियत साफ और शुभ हो जाती है। भाइयों और बहनों, दया केवल बड़े बड़े कामों में नहीं दिखती, कभी कभी यह सबसे छोटी बात में छुपी होती है। एक मुस्कान, एक मीठा शब्द, किसी का हाथ पकड़ लेना जब वह गिरने वाला हो, किसी बूढ़े को सड़क पार कराने में मदद करना, ये छोटी बातें भी किसी के दिल में उजाला कर देती हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का था, जिसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। वह रोज स्कूल के गेट पर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते देखता और उदास होकर लौट जाता। गांव के ही एक बुजुर्ग, जिनका मन बेहद दयालु था, एक दिन उस बच्चे की आंखों में ये तड़प देख ली। उन्होंने अपने थोड़े से पैसे देकर उसकी फीस भर दी। दोस्तों, उस एक दयालु कर्म ने उस बच्चे का जीवन बदल दिया। वह पढ़ लिखकर एक बड़ा डॉक्टर बना और अपने गांव के सैकड़ों गरीबों का मुफ्त इलाज करने लगा। सोचिए, अगर उस दिन बुजुर्ग ने दया न दिखाई होती तो क्या होता? शास्त्रों में आता है कि भगवान भी उसी के पास आते हैं जिसके दिल में दया हो। महाभारत में युधिष्ठिर ने भी कहा था, जिसके हृदय में दया नहीं, उसके पास धर्म का कोई मूल्य नहीं। दया के बिना पूजा, व्रत, दान सब अधूरे हैं। एक और प्रसंग सुनिए, जो मेरे हृदय को हमेशा छू जाता है। संत रामदास स्वामी के जीवन में एक दिन एक कुत्ता उनके पीछे पीछे आश्रम तक आ गया। लोग बोले, स्वामी जी, इसे भगा दीजिए, ये गंदा है। लेकिन संत ने मुस्कुराकर कहा, ये भी तो भगवान की रचना है, भूखा है, प्यासा है, क्या इसे मारना धर्म है या इसे खिलाना? उन्होंने तुरंत रसोई से रोटी मंगवाई, पानी दिया और बड़े प्रेम से उसे खिलाया। कहते हैं, उस दिन वहां उपस्थित कई लोगों के दिल पिघल गए और उन्होंने प्रण लिया कि वे जीव जंतुओं के साथ भी दया का व्यवहार करेंगे। यही है दया का प्रभाव। ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को बदल देती है। मित्रों, दया केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी अमृत है। जब हम दया करते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी शांति पैदा होती है। क्रोध के समय अगर आप एक पल रुककर सोच लें, सामने वाला भी इंसान है, उसके भी अपने दुख हैं, तो आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। दया अहंकार को तोड़ देती है, लालच को मिटा देती है और हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। सोचकर देखिए, जब एक पौधा सूख रहा हो और आप उसे पानी देते हैं तो वह फिर से हरा हो जाता है। वैसे ही दया किसी के सूखे हुए मन को हरा भरा कर देती है। एक मीठा शब्द, एक दयालु व्यवहार किसी की दुनिया बदल सकता है और यही संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहता हूँ, आज से, अभी से दया को अपने जीवन में उतारिए। चाहे वह आपके घर में हो, पड़ोसी के साथ हो, सड़क पर किसी अजनबी के साथ हो या किसी जानवर के साथ। दया की आदत डालिए और याद रखिए, दया की शुरुआत मुस्कान से होती है।
हम सब मिलकर अगर दया को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो ये धरती स्वर्ग से कम नहीं रहेगी। अंत में तुलसीदास जी की पंक्ति याद दिला दूं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं। तो मित्रों, आइए आज एक संकल्प लें कि हम हर दिन कम से कम एक दया का कार्य जरूर करेंगे। देखना, धीरे धीरे आपका जीवन भी बदल जाएगा और जिनके जीवन में आप दया बांटेंगे वे भी आपके लिए दुआएं देंगे और शायद यही दुआएं आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएं।